एक बेचारी सुंदरी मिस्टर यी के पास इंटरव्यू के लिए आई थी, लेकिन बॉस ने उसे सीधे कपड़े उतारने को कहा ताकि पूरी जांच हो सके। काम की खातिर सुंदरी के पास आज्ञा मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन उसे कहा गया कि उसे अपने मोजे भी उतारने होंगे। यह सुनकर सुंदरी एक पल के लिए झिझकी, लेकिन जल्द ही उसने ऐसा करने का फैसला कर लिया। पता चला कि उसके पैर पर एक लंबा निशान था। बॉस ने उसे देखकर तुरंत अपना शक दूर कर दिया। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ कि इतनी सुंदरी यहाँ इंटरव्यू के लिए आएगी, लेकिन जब उसे मंच पर अपनी जांघें दिखाने के लिए कहा गया तो उसने दूसरी पार्टी को मना कर दिया। यह सुनकर सुंदरी तुरंत जाने ही वाली थी, लेकिन बॉस ने उसे रोक दिया और फिर उसे दूसरा पता दिया। जाओइंग को एक नजर में पता चल गया कि वह क्या करने वाली है, लेकिन पैसे कमाने के लिए उसने अपनी कमाई पर ध्यान देने का फैसला किया। फिर उसे बॉस द्वारा पेश किया गया अमीर व्यापारी मिला और वह तुरंत कंपनी गई। फिर वह दूसरी पार्टी के पीछे पीछे होटल वापस चली गई। हालांकि जैसे ही वह लेटी, अत्यधिक उत्तेजना के कारण अमीर व्यापारी को दिल का दौरा पड़ गया। अब जाओइंग को पता चला वह पहले ही मर चुका था। इस पल ने उसे बेहद घबरा दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पहले से ही इतनी दुखी क्यों थी, फिर भी उसे ऐसी चीज का सामना क्यों करना पड़ा। उसे जल्द ही याद आया कि कपड़े अभी भी कमरे में थे, लेकिन जब वह बूढ़े व्यक्ति का शरीर लेने वापस गई, वह अजीब तरह से गायब हो गया। सच्चाई ये थी कि यह लीगे था, से उस पर क्रश था तो उसकी मदद कर रहा था। दूसरे पक्ष को बहुत पहले जाओइंग पसंद था, लेकिन अंडरवर्ल्ड में अपने काम के कारण उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। जब उसे पता चला कि जाओइंग मुश्किल में है, उसने आगे आने का फैसला किया और यहाँ तक कि छिपे हुए खतरों को खत्म करने के लिए अकेले ही ये एसोसिएशन के बॉस के मुख्यालय में घुस गई। आखिरकार उन सभी अपराधों को सुलझा लिया उसने अकेले ही किए थे।